ईरान के साथ अभी डील साइन नहीं हुई है और ट्रंप की नज़र दूसरी बड़ी डील पर पड़ गई है। ईरान जंग निपटाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा समझौता करने की कोशिश में लग गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स 2.0 ट्रंप का टारगेट है कि जंग खत्म होने के बाद खाड़ी देश इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले, यानी मोटा मोटी इजराइल को मान्यता दे दे। इसके लिए लगातार सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बीते वीकेंड ट्रंप ने खाड़ी देशों से इसी मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कई खाड़ी नेताओं को फोन किया और कहा कि जिन देशों के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है उन्हें अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाना चाहिए। 23 मई को हुई इस बातचीत में सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश शामिल थे। अमेरिकी मीडिया एक्सियस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप का ये प्रपोजल इतना अचानक आया कि उनकी बात सुनकर फोन पर मौजूद खाड़ी देशों के नेता चुप रह गए। इस पर ट्रंप ने मजाकिया लहजे में ये भी पूछा क्या वो अभी भी कॉल पर मौजूद हैं या नहीं। ट्रंप ने फोन पर यह भी कहा कि इसके बाद वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि अगली कॉल पर खाड़ी देशों के नेताओं के साथ इजरायली प्रधानमंत्री भी जुड़ सकेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप का मेन फोकस सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते सुधारने पर है। इजराइल हमास जंग शुरू होने से पहले तक इसकी संभावना भी बनती दिख रही थी, लेकिन फिर जंग छिड़ने के बाद सऊदी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पिछले साल नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग के दौरान भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से दोनों नेताओं में गहमागहमी भी हो गई थी। उधर ईरान युद्ध और यूएई से बढ़ते तनाव के बाद सऊदी अरब अब इजराइल की सरकार को लेकर ज्यादा सख्त हो गया है। सऊदी का कहना है कि इजराइल से रिश्ते सामान्य तभी होंगे जब वो फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के लिए पक्का और तय समय वाला प्लान माने, लेकिन इजराइल की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुश्किलें सिर्फ सऊदी अरब के सामने नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे दे। फिलिस्तीन का मुद्दा पाकिस्तान की जनता के लिए बेहद सेंसिटिव इशू है। ऐसे में फिलिस्तीन पर कोई साफ रुख लिए बिना इजराइल को आधिकारिक मान्यता देना पाकिस्तान में बारूद के ढेर पर चिंगारी लगाने जैसा हो सकता है। पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ की सरकार दोनों जानते हैं कि इजराइल से औपचारिक रिश्ते बनाना पॉलिटिकल सुसाइड साबित हो सकता है। 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे। यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ऐसा करना फिलिस्तीन के लिए पाकिस्तान के पुराने 2 स्टेट सॉल्यूशन वाले स्टैंड के खिलाफ होगा। अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के 2 महीने बाद इमरान खान ने दावा किया था कि अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से पाकिस्तान पर इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का लगातार दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहूदियों से कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग इजराइल को मान्यता देने को देश के मूल सिद्धांतों से गद्दारी मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इजराइल के गठन का विरोध किया था और इसे अरब दुनिया के दिल में छुरा घोंपने जैसा बताया था। 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद इमरान खान ने आरोप लगाया था कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जरिए लाई गई शहबाज सरकार को इजराइल को मान्यता देने का काम सौंपा गया है। अब तक शहबाज शरीफ की सरकार इस मुद्दे पर काफी सावधानी बरतती दिख रही है। 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ था, तब उसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इस बोर्ड का काम गजा में युद्ध के बाद रिकंस्ट्रक्शन और प्रशासन से जुड़े मुद्दे संभालना था। पाकिस्तान ने आलोचना के बाद विदेश मंत्रालय ने तुरंत साफ किया था कि इसका अब्राहम अकॉर्ड्स से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने नहीं जा रहा है, लेकिन अब जब फिर से पाकिस्तान पर अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने का दबाव बढ़ रहा है तो अमेरिका के लिए मीडिएटर बने पाकिस्तान के नेताओं के लिए इस प्रस्ताव को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि ये मुद्दा पाकिस्तान के हुक्मरानों को बेचैन किए हुए है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है दानिश। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी करें और अगर अब तक आपने द लन टॉप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।